Question number 21. Sachin and Rahul attempted to solve a quadratic equation. Sachin made a mistake in writing down constant term and ended up in roots 4, 3. Rahul made a mistake in writing down coefficient of x to get the roots 3, 2. The correct roots of the equations are. ठीक है, यहाँ पे दो स्टूडेंट है सचिन और राहुल। सचिन ने क्या गलती किया है? कांस्टेंट टर्म लिखने में गलती किया है, जिससे उनका रूट क्या आ गया 4, 3। और राहुल ने जो गलती किया है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखने में गलती किया है, जिससे उनका रूट्स आ गया 3, 2। तो हमें करेक्ट इक्वेशन बतानी है। तो मान लेते हैं करेक्ट इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे जो अननोन है बी और सी, यहाँ पे जो अननोन रह गया बी और सी। इस बी और सी की वैल्यू निकाल ले तो हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। यहाँ पे इसका क्या कहा जा रहा है? सचिन मेड मिस्टेक इन राइटिंग डाउन कांस्टेंट टर्म, तो लेट द कांस्टेंट टर्म बी सी डैश। तो उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को सही लिखा होगा। दैट मीन्स हमारा इक्वेशन क्या होगा फिर? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डैश। ठीक है, रॉन्ग कांस्टेंट को सी डैश माने हैं, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डैश, और इसके रूट्स हो गए 4, 3। ठीक है, तो यहाँ पे बी तो करेक्ट है। क्या यहाँ से बी निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। जो क्या होगा? सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड ए इज हियर 1, तो 4 प्लस 3 7 हो गया। 7 इज इक्वल टू माइनस बी, देन बी इज इक्वल टू -7। तो हमें b की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है, राहुल मेड ए मिस्टेक इन राइटिंग डाउन कोएफिशिएंट ऑफ x। राहुल मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन कोएफिशिएंट ऑफ x टू गेट द रूट 3, 2। तो यहाँ पे राहुल ने मिस्टेक किया है कोएफिशिएंट ऑफ x लिखने में। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x को मान लेते हैं b डैश, मान लेते हैं b डैश। तो यहाँ पे करेक्ट क्या रहा होगा फिर? कांस्टेंट टर्म। देन आवर इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या कहे जा रहे हैं? 3, 2। तो बताओ यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? सी तो निकाल सकते हैं, जो करेक्ट है। कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेकर, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी बाई ए, देन 3 इंटू 2 इज इक्वल टू सी बाई 1, तो सी इज इक्वल टू 6। नाउ वी हैव गॉट दी कांस्टेंट टर्म, करेक्ट कांस्टेंट टर्म 6, और करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x इज -7। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा इक्वेशन जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एंड b इज -7, तो -7 रखेंगे और c की वैल्यू 6 रखेंगे। तो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, और हमें निकालना है रूट। कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस से फैक्टराइज करेंगे और फिर वहाँ से रूट निकालेंगे। तो फैक्टराइज करने के बाद आता है हमें x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The least integral value of alpha of x such that x minus 5 divided by x square plus 5x x square plus 5x minus 14 greater than or equal to 0 satisfies is alpha square plus 3 alpha minus 4 equal to 0, alpha square minus 5 alpha plus 4 equal to 0, alpha square minus 7 alpha plus 6 equal to 0, alpha square plus 5 alpha minus 6 equal to 0। ठीक है, हमें देखो यहाँ निकालना क्या है? हमें निकालना है लीस्ट इंटीग्रल। यहाँ ध्यान रखो, लिस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ इंटीग्रल भी होना चाहिए। ऐसे वैल्यू जिसको अल्फा कहा जा रहा है, जो x से ही आ रहा है, ठीक है, ऑफ x, और ये x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ लेट्स फाइंड विच x आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन।
तो x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हमें पता है ऐसे इक्वेशन को कैसे निकालते हैं, ऐसे इक्वेशन में x कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसको फैक्टराइज कर देंगे। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 फैक्टराइज होने के बाद आएगा ये फैक्टर्स x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ठीक है, सो आवर डिनोमिनेटर विल बी x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे नंबर लाइन के हेल्प से निकाल देंगे x की वैल्यू। यहाँ पे x प्लस 7 है तो यहाँ से रूट मिलेगा -7, यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा 5। और ये 5 -7 और 2 में सबसे छोटा कौन है, -7, उसके बाद 2 है, उसके बाद 5 है। तो नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो -7, 2 और 5। ओके, नाउ लेट्स सी द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे यदि हम 0 लेते हैं तो 0 रखने पे क्या आता है, इस एक्सप्रेशन का साइन 0 रखने पे -5 प्लस 7 माइनस 2, तो प्रोडक्ट विल बी माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस, प्रोडक्ट विल बी प्लस पॉजिटिव। तो हेयर पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव चलेगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। और हमें चाहिए ऐसे x जिसपे ये क्या हो, पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव हमें क्या मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ -1 नहीं लेंगे और 2 भी नहीं लेंगे, क्योंकि -1 यदि लेते हैं, सॉरी -7 है ये, -7 लेते हैं तो डिनोमिनेटर 0 होगा, जो इस इक्वेशन को अनडिफाइंड करेगा। 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि अगेन यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन अनडिफाइंड होगा। और 5 भी नहीं ले सकते, यदि 5 लेते हैं तो हमारा ये इक्वेशन 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। तो क्या क्या हो जाएंगे x की वैल्यू, -7 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, बीच के सारे वैल्यू होंगे, 5 नहीं होगा, 5 से सारे बड़े वैल्यू होंगे। तो दैट मीन्स आवर x इज फ्रॉम -7 to 2 एंड 5 to इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज किए हैं क्योंकि हमारा बाउंड्री इन्वॉल्व नहीं है x के वैल्यू में। अब देखो यहाँ जो कहा गया था, वी हैव टू फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं x से क्या क्या वैल्यू आ रहे हैं, जो इस इक्वेशन को x के कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यूज आ रहे हैं इसमें। तो -7 तो नहीं लेना है, तो -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा, इस तरह जाएंगे। लास्ट हमारा जो होगा -3, सॉरी +3 तक जाएगा ना ये, नहीं नहीं 3, 2 से कम तो 1 तक ही जाएगा ये। और इस ब्रैकेट को देखा जाए तो हमारा जो इंटीग्रल वैल्यूज होंगे 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, 5 तो नहीं होगा ना, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो दीज आर द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखते हैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आती है। फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद अल्फा की वैल्यू जो आ रही है 4 एंड 1। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन को फैक्टराइज करके निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 4। एक सेकेंड, यहाँ पे तो यहाँ जो अल्फा की वैल्यू है वो -4 है। ठीक है, यहाँ पे -4 होगा, -4। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 1 एंड 4। ऑप्शन सी ऑप्शन सी में क्वाड्रेटिक जो है अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 6। एंड नाउ फोर्थ ऑप्शन,
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है 1 एंड -6। अब कंपेयर करेंगे कौन सी वैल्यू लिस्ट वैल्यू हो रही है जो हमारे x में इन्वॉल्व है। तो -6, तो -6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। If the equation k multiplied by 6x square plus 3 plus rx plus 2x square minus 1 equal to 0 and 6k multiplied by 2x square plus 1 plus px plus 4x square minus 2 equal to 0 have both roots common, then 2r minus p is equal to what? ये दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन हैं, तो हमें पता है जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, सपोज वी टेक a1 x square plus b1 x plus c1 equal to 0 and second a2 x square plus b2 x plus c2 equal to 0, और दिए इसके दोनों रूट्स जब कॉमन हो जाते हैं, देन कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ये रिलेशन होल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ पे है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा 6k प्लस 2, ठीक है। नाउ एक्स का टर्म कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, और कहीं से मिल सकता है क्या, नहीं। तो आर एक्स हो गया ये एक्स का टर्म। नाउ लेट्स सी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कहाँ से मिलेगा, के जब 3 से मल्टीप्लाई होगा उस समय, और -1, तो 3k -1, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे भी हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 12k, और यहाँ से +4, दैट मीन्स वी विल हैव 12k + 4 एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज px कांस्टेंट टर्म इज 6k मल्टीप्लाई बाय 1, 6k, और यहाँ से -2, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लेंगे, 6k + 2 अपॉन 12k + 4 होगा, दिस इज इक्वल टू r अपॉन p इक्वल टू 3k - 1 अपॉन 6k - 2, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है डिनोमिनेटर में 2 कॉमन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली 2 कॉमन हुआ है, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, ये 3k + 1, और डिनोमिनेटर में 4 कॉमन हुआ है, तो 4 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आएगा 3k + 1, तो ये दो टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। आर बाई पी को कुछ नहीं कर सकते, लेट इट बी आर बाई पी, और यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में बनेगा 3k - 1, सो आफ्टर डिवाइडिंग इट विल बी 1/2, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आर और पी के बीच का रिलेशन, ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो 1/2 इज इक्वल टू आर बाई पी, देन पी इज इक्वल टू आर, पी इज इक्वल टू आर, ठीक है। लेकिन हमें जो निकालना था वो निकालना था 2r - p, तो 2r - p में 2r - 2r जो होगा 0,
ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Question here is, if the equation x square plus 2 multiplied by k plus 1 into x plus 9k minus 5 equal to 0 have negative roots, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नेगेटिव हैं तो हमें k के वैल्यूज निकालने हैं. ऑब्वियस है, जब इसके रूट्स नेगेटिव होंगे तो ग्राफ हमें इस तरह से लेना होगा, लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस. ठीक है, दोनों रूट्स नेगेटिव हो गए. अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे कि हम, ताकि हमारा रूट्स नेगेटिव ही रहे. जीरो पे वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव. एफ ऑफ जीरो इज पॉजिटिव, माइनस बी बाई 2a शुड बी नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. तो ये तीन कंडीशन अप्लाई करेंगे जहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव करते हैं, तो जीरो डाल देंगे इस इक्वेशन में. तो जीरो, यहाँ पे ये टर्म भी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचेगा क्या, 9k माइनस 5. तो 9k माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, देन k ग्रेटर देन 5/9. दिस इज द वन इक्वेशन. अब सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, माइनस बी बाई 2a मस्ट बी लेस देन जीरो. तो माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई 1. तो यहाँ से 2 कैंसिल, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा. तो k प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो, तो k इज ग्रेटर देन माइनस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now third condition is discriminant must be greater than or equal to 0. तो यहाँ से discriminant must be greater than or equal to 0 अप्लाई करेंगे तो b square minus 4ac must be greater than or equal to 0. तो b here is 2 multiply by k plus 1, 2 multiply by k plus 1 का square minus 4, a is 1 और c is 9k minus 5. This is the b square minus 4ac. अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर है और यहाँ 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, जिससे ये टर्म कैंसिल होगा. और बचेगा क्या, k प्लस 1 का स्क्वायर, एक्सपेंड कर लो, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और माइनस 9k माइनस 5. तो माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 5. ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 7k प्लस k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. फैक्टराइज करोगे तो आएगा फैक्टर्स k माइनस 6 multiplied by k minus 1 greater than or equal to 0. That means k is less than or equal to 1 or k greater than or equal to 6. तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन. अब हमें ऐसे के लेने होंगे जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा. दैट मीन्स वी हैव टू टेक द कॉमन वैल्यूज ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस. ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन का हेल्प ले रहे हैं. तो फर्स्ट से हमारा क्या आ रहा है, k ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. पहले 5/9 माइनस 1, 1 और 6, 5/9 माइनस 1, 1 और 6, इसको नंबर लाइन प्लॉट करना है. सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा 5/9, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 6. ठीक है, तो -1, 5/9, 1 और 6. तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट इज k ग्रेटर देन 5/9, k ग्रेटर देन 5/9. k नहीं होगा, ये हमारा फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट वन. 5/9 नहीं होगा, इस पे एम्प्टी सर्कल और इससे ग्रेटर, तो दिस इज द लाइन. सेकेंड इज k ग्रेटर देन -1, k ग्रेटर देन -1, -1 नहीं होगा, उससे बड़े वैल्यू. तो -1 पे एम्प्टी सर्कल और इससे बड़े वैल्यू. थर्ड में क्या है, k इज लेस देन और इक्वल टू 1 और k ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. तो यहाँ पे इक्वल टू लगा है, तो -1 होगा, -1 से सारे छोटे वैल्यू, 6 होगा, 6 से सारे बड़े वैल्यू. अब बताओ ये तीनों में कॉमन क्या है. ऑब्वियस है, ये पार्ट कॉमन हो रहा है.
दिस पार्ट इज गोइंग टू बी कॉमन, तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ऑप्शन C is correct. Okay, now let's see last question. Question is the smallest value of x square minus 3x plus 3 in interval minus 3 to 3 by 2 is what? Okay, हमें निकालना है स्मॉलेस्ट वैल्यू इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का किस इंटरवल में माइनस 3 टू 3 बाई 2. ठीक है, पहले देखते हैं इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, जो होता है माइनस डी बाई 4 है. ठीक है, और यहाँ पे ए पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा ना, जहाँ पे ये स्मॉलेस्ट वैल्यू लेगा माइनस डी बाई 4 है. तो माइनस डी डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, तो 9 माइनस 12 जो आता है माइनस 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी माइनस 3. then smallest value will be minus of minus 3 by 4 into 1, 3 by 4. The value of smallest value of this expression is 3 by 4. क्या ये 3 by 4 इस इंटरवल में आता है? -3 से लेकर 3 by 2 तक है, मतलब ये -3 से लेकर 1.5 तक है. -3 से लेकर 1.5 तक है, तो इसके बीच में आता ही है 3/4. 3/4 तो 1 से कम होता है और पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है यही के बीच में आएगा. दैट मीन्स हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू इस इंटरवल में ही रहा है, तो आंसर विल बी 3/4. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके.